हेलो बडीज, आ जाओ। हाइड्रोलिसिस इनऑर्गेनिक का सबसे ज़ोरदार टॉपिक। मज़ा आता है मेरे को पढ़ने में, इस टॉपिक को पढ़ने में। वैसे पढ़ने में किसको मज़ा आता है? तो आता है द व्हाट आर द मेजर कंडीशंस फॉर हाइड्रोलिसिस। मतलब हाइड्रोलिसिस तो सबको पता है कि कोई से भी चीज़ के अंदर पानी का अगर अटैक हो जाता है तो वो हाइड्रोलिसिस कहलाया जाता है। पर वो मतलब होता कैसे अटैक, किन कंडीशन से कि जब अटैक पॉसिबल होगा। तो द व्हाट आर द कंडीशंस फॉर हाइड्रोलिसिस है, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि कोई से भी एटम के पास क्या होना चाहिए कि वन बॉन्डेड एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। कि कोई भी एक वन बॉन्डेड एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। सबसे पहली बात तो कोई भी एटम हो, अभी एग्जांपल भी लेंगे। पहले अपन समझ लेते हैं कि मेजर कंडीशंस क्या है, मेजर पार्ट क्या है इन कंडीशंस का फॉर द कंडीशंस टू बी एन हाइड्रोलिसिस होने के लिए। तो वन बॉन्डेड एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल्स एंड पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज, क्यों सर नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं? क्योंकि सबको पता है कि जो वाटर होता है वो होता है H+ और OH- में। या आप ऐसे नहीं तो आप इसके टर्म्स में समझ सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर है, तो लोन पेयर में होता है नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव को तो पॉजिटिव ही बुलाएगा, तो इसलिए पॉजिटिव चार्ज का होना यहाँ ज़रूरी है। वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए, वरना ये ऑक्सीजन अटैच कहाँ पे होगा। और दूसरी बात कि स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। फॉर हाइड्रोलिसिस देयर शुडंट बी स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, समझे? जैसे कि अपन पहला ये एग्जांपल अपना ले लेते हैं CCl4। अब कोई बोले सर इसमें चेक करके बताओ कि इसमें हाइड्रोलिसिस होगा कि नहीं होगा, वरना कोई बोल दे कि इसमें हाइड्रोलिसिस आपको करना है, तो आपको बताया गया है कि इसमें होगा कि नहीं होगा, ये पूछा गया है आपसे बेसिकली। तो इसमें क्या होगा, कार्बन है, क्लोरीन 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 ऊपर, ये यहाँ बॉन्ड बन जाएंगे। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कोई बोलेगा सर इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं। भाई साहब क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो ये खींचेगा, ठीक है जी खींच रहा है। तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ रहा है, सॉरी यहाँ नेगेटिव आ रहा है। और कार्बन के ऊपर भर भर के क्या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब मैं इसके अंदर H2O डालूँगा, मैं दे रहा हूँ आपको कि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। सर ऐसे कैसे, मर्जी में हो गया मर्जी में नहीं हो रहा। अरे भाई समझो तो सही। माना कि इसकी पहली कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, कि पॉजिटिव चार्ज तो है पर इस पर वेकेंट ऑर्बिटल है नहीं, क्योंकि कार्बन सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। सेकंड पीरियड के पास वेकेंट ऑर्बिटल नहीं होते, क्योंकि मतलब कार्बन तो मैक्स टू मैक्स 4 बॉन्ड बना सकता है, तो वेकेंट डी ऑर्बिटल है नहीं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल्स इट कैन नॉट हाइड्रोलाइज्ड, तो इसलिए CCl4 कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। और जैसे कि अब मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अपने पास है SiCl4, ठीक है। अब कोई बोल दे सर इसका भी नहीं होगा, अबे इसका होगा नहीं होगा अभी पता चल जाएगा। ये सिलिकॉन क्लोरीन 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 क्लोरीन, ठीक है जी। आओ जी आओ, देखो जी देखो, मज़ा आएगा। अब क्या है, अब फिर से ये खींचेंगे, ठीक है जी। माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस 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 प्लस, पॉजिटिव चार्ज भी है। अब सिलिकॉन क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, सिलिकॉन थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल तो होंगे ना बॉस। अगर इसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, प्लस चार्ज भी है, वेकेंट डी ऑर्बिटल है, तो ऑक्सीजन खुशी खुशी इस पर अटैक कर जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। अच्छा क्या बात है यार, आप लोग मैकेनिज्म बोलते हैं उसको। चलो देख लो मैकेनिज्म कैसा होता है। अगर इसका मैकेनिज्म आपको देखना है तो देखिए क्या होगा इसका मैकेनिज्म।
करना कुछ नहीं है भाई, ऑक्सीजन आके अटैच हो जाएगा, ये मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप आके सिलिकॉन पे अटैच हो जाएगा, क्लोरीन साइड में हो जाएगा। देख लो आसान है। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, 4 क्लोरीन बना दिए, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा वैसे तो, पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, हाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटाने के बाद यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है जी, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो पता ही होगा आप लोगों को, मैंने वीडियो बना रखा, देख सकते हैं आप। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये हो रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पे जब मेरे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ चुका है, अब मेरा क्या फंक्शनिंग रहेगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, अब बात आती है कि बॉन्ड ब्रेकिंग की, कि इसमें बॉन्ड ब्रेक कौन सा होगा। अब देखो भाई, बॉन्ड सिलिकॉन के साथ बना रखा है, बॉन्ड चल रहा है सिलिकॉन के साथ, सिलिकॉन ने ऑक्सीजन से ही बना रखा है, क्लोरीन से भी बना रखा है। अगर ये क्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा या ऑक्सीजन का टूटेगा, ये बड़ा सवाल आता है। देखो, जो बॉन्ड स्ट्रांग होता है वो रह जाएगा, जो वीक है वो टूट जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज़ छोटा है क्लोरीन से, तो ऑक्सीजन स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा सिलिकॉन के साथ, तो क्लोरीन का वीक बॉन्ड है। तो यहाँ से क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज है, तो ये या हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और सिलिकॉन कोई से भी एक क्लोरीन के साथ बॉन्ड ब्रेक कर देगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस ऑफ HCl। जैसे ही यहाँ से मैंने HCl निकाला तो सिलिकॉन की कुछ शक्ल, क्या कह रहा हूँ मेरे शब्दों को जाना, सिलिकॉन की शक्ल कुछ इस प्रकार से हो गई, समझ में आ रहा है। अब सिलिकॉन की शक्ल ऐसी क्यों हो गई, अब हो गई तो हो गई, अब अपन क्या कर सकते हैं भाई। अब देख, जो अपन ने एक क्लोरीन के लिए काम करा, एक वाटर मॉलिक्यूल डाला एक क्लोरीन को भगाने के लिए, भाग गया ना ऐसे क्लोरीन, और यहाँ पे अपने पास OH आ गया। वैसा ही अपन को यहाँ 3 Cl है, 3 Cl हटाने के लिए कैसे देने पड़ेंगे, 3 मोल ऑफ H2O। क्या बात है, पकड़ लिया यार तुम। फिर यहाँ से अपन को माइनस ऑफ 3 HCl निकालने पड़ेंगे, 3 HCl निकलेगा ना, क्योंकि जब 1 मोल वाटर डालने पे अपन को एक क्लोरीन हटता है और हाइड्रोजन भी तो हट रहा है, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल डालने पर एक HCl का मॉलिक्यूल निकलता है। वैसे ही 3 डालोगे तो 3 निकलेंगे, 3 निकालेंगे तो 3 OH आ जाएंगे। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पे भी OH 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 OH। तो अगर कोई पूछे कि भाई साहब इसका बेसिसिटी क्या होता है, ईजी है, 4, क्योंकि जितने नंबर ऑफ OH होते हैं उतनी उसकी बेसिसिटी हो जाती है। तो ये था अपना आसान सा क्वेश्चन। हाँ, आपको समझ में तो आया ही होगा, होप वोप करने की बात है नहीं, क्योंकि मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाता है यहाँ पे। और हाँ,